मैं पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करता था। रोज दारू पीना और बीड़ी सिगरेट कितना पीता था उसका कोई हिसाब ही नहीं, इतना ज्यादा नशा करता था। घर वाले भी मेरे से परेशान थे और हमारा इष्ट जो भगवान जगन्नाथ है उनका नाम पे कितने बार कसम खिलवा दिए। गुरुदेव जिसका हाथ पकड़ लेते फिर छोड़ते ही नहीं है। पिछली 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। मेरा एक ड्राइवर 40 फीट हाइट से वो पलटा मार मार के एक खड्डा में जाके गिरा और अभी अभी नया शादी किया है। उसका जान बचाना प्रभु। मैं अपना दिल में अपना गुरुदेव को याद कर रहा था, गुरुदेव इस बच्चे को बचा लेना। तो देखो मेरे गुरुदेव का कैसा करिश्मा। सिर्फ अपने साधक का नहीं, साधक का साथ जो भी जुड़े हुए सबका रक्षा करते हैं। तुम्हारा गुरु जी को मानना पड़ेगा, तुम्हारा गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। मैं रविंद्र भाई उड़ीसा केंद्रापड़ा के रहने वाला हूँ। मैं पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी करता था। दिल्ली के करोल बाग आश्रम के सामने जो रविंद्र रंगशाला है वहाँ पे मैंने 10 साल ड्यूटी में रहा। वहाँ पे जनरल साहब के बॉडीगार्ड था। सत्संग से और नामदान लेने से पहले मैं फौज के अंदर इतना ज़्यादा नशा करता था। रोज दारू पीना और बीड़ी सिगरेट कितना पीता था उसका कोई हिसाब ही नहीं, इतना ज़्यादा नशा करता था। और जो घर में आता था घर वाले भी मेरे से परेशान थे। कितने कितने कसम खिलाते थे कि तू नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे, तेरे इतने अच्छा गुण है लेकिन तू नशा छोड़ दे। और हमारा इष्ट जो भगवान जगन्नाथ है उनका नाम पे कितने बार कसम खिलवा दिए, लेकिन मैं एक भी दिन बिना नशा का नहीं रह पाता, इतना ज़्यादा नशा करता था। और जैसे ही मैंने दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव का ऐसा कृपा हुआ। दीक्षा लेने के मैं आने के बाद तुरंत ही मैंने, जो कि बहुत पुरानी आदत था मेरा, स्मोकिंग करना और दारू पीना, रोज दारू पीता था और ज़्यादा ही दारू पीता था, वो सब छोड़ गया और मैं एक अच्छा जिंदगी जीने लगा है। और गुरुदेव सिर्फ मेरे को नहीं, मेरा पूरा परिवार का ही ख्याल करते। सारे परिवार में सब दीक्षित है। और गुरुदेव तो इतना दयालु है, गुरुदेव जिसका हाथ पकड़ लेते फिर छोड़ते ही नहीं है। क्या कहूँ, मैं जब गांव में रहता हूँ, यहाँ मेरा बिजनेस है। यहाँ आने बाद मैंने पहले एक ट्रैक्टर लिया था और मेरे पास 3 ट्रैक्टर है, एक जेसीबी मशीन है, 2 कमांड हार्वेस्टर है कुबटा का, एक ट्रक है और मेरा बिजनेस बढ़ते जा रहा है। और पिछली 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। मेरा एक ड्राइवर ट्रैक्टर लेके जा रहा था और 40 फीट हाइट से उस ट्रैक्टर का आगे का चक्का जो ब्रस्ट हुआ और 40 फीट हाइट से वो पलटा मार मार के एक खड्डा में जाके गिरा। और इतना पत्थर से गया था, वो ट्रैक्टर पूरा डैमेज हो गया है। और सारे आदमी जाके वो पहुंचे वहां पे, मेरे को खबर किए। मैं जाके पहुंचा तो मैं ऊपर से जब दिखा, मैं बोला गुरुदेव मेरा गाड़ी का जो हुआ कोई बात नहीं, इंश्योरेंस मेरे पैसा दे देगा, लेकिन ड्राइवर बेचारा गरीब है और अभी अभी नया शादी किया है, उसका जान बचाना प्रभु। आपका सेवा कोई नहीं बचा सकता है। और जो भी देखता था बोलता है इसमें तो ड्राइवर बच ही नहीं सकता है, कितना भारी इंजन है। और पलटा मार मार के कम से कम 8-10 पलटा मार मार के एक खड्डा में जाके गिरा। तो देखो मेरे गुरुदेव का कैसा करिश्मा। सिर्फ अपने साधक का नहीं, साधक का साथ जो भी जुड़े हुए सबका रक्षा करते हैं। वो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ड्राइवर अपना आप उस गाड़ी के अंदर से निकल के आके बैठा हुआ है और उसको ऊपर उठा के लाए। वो कान से खून निकल रहा था। फिर हम उसको मेडिकल लेके गए। मैं अपना दिल में अपना गुरुदेव को याद कर रहा था, गुरुदेव इस बच्चे को बचा लेना। क्या बताऊं, सिर्फ 300-400 रुपया ही खर्चा हुआ है। देखा तो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है। मेरे गुरुदेव तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जितना बड़ाई करूं वो बहुत कम है। मेरे गांव में एक पति पत्नी दोनों ही तांत्रिक वाले हैं। मेरा छोटा भाई का साथ तो दोस्ती करके हमारा आपस में भाइयों का झगड़ा करके घर अलग करा दिए। तो मैं उसको गुस्सा से उसको गाली दिया तो उसने बोले पता है ना मैं क्या हूँ, देखना मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरा ताकत क्या है, मैं दिखाता हूँ। मेरे को पता था वो तांत्रिक है। और उसने अपना खूब जोर लगाया मेरा ऊपर, जितना भी कर सकते थे दोनों ने खूब जोर लगाया। और मेरे को पता नहीं है कि उन्होंने ऐसे कुछ किए है बोल के। और करीब 1 महीना बाद जब उनको पता चला मेरा गुरुजी क्या है, तो एक दिन वो आके मेरा पाँव पकड़ लिया, बोला भैया
तुम्हारा गुरु जी को मानना पड़ेगा, तुम्हारा गुरु तो साक्षात ब्रह्म है और उनको छोड़ना कभी मत। और मैं तो समझ गया था वो किस लिए बोल रहा है। बोला तुम्हारा गुरु जी का इतना ताकत है कि मानने पड़ेगा तुम्हारे गुरु जी को। तब से वो कहीं भी देखता है मेरे को हाथ जोड़ता है। मेरे गुरुदेव ने जो दिया है उसको अगर जन्म जन्म करके 100 जन्म भी लिए हम गुरु जी का, हम कभी भी गुरु जी का दिया हुआ का बदला नहीं चुका सकते। अभी गांव में खूब अच्छे जीवन जी रहे और यही गुरुदेव का कृपा और भगवान करे मेरे गुरुदेव के प्रसाद सबको मिले, सब कोई सुख शांति में रहे।